माफ कीजिएगा, मैं सबील का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक है हुसैन बटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं, जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं, पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखें, कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई, कौम शरबत में डूब गई और तिलावत भूल गई। मैं ये नहीं कहता सबील ना बांटो, मैं ये भी नहीं कहता हलीम ना बनाओ, बनाओ, लेकिन जानते हो बनाने वाला दोपहर तक मेहनत करे और खुद भी मस्जिद में जाए और सबील हुसैन के नाम का हो, हलीम हुसैन के नाम का हो, खाने वाले सारे जुहर की नमाज पढ़ के आए हो। कहने लगा हूं अल्लाह करे ये हजम हो जाए। बड़ी कड़वी बात है, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहूंगा, हिम्मत कर रहा हूं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम लोगों ने सफर किए हैं, कई राहों में गुजरे हैं, और 10 मुहर्रम में जो नतीजा सामने आया वो बयान से बाहर है। कई जगह पे रोड जाम कर दिए गए क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े ढोल गलों में लटका रखे थे, पैरों में जूतियां नहीं, सर पे टोपियां नहीं, मुंह पर वुजू के नाम से एक कतरा पानी का नहीं गया होगा, और ढोल बजा करके सबसे बड़ा हुसैनी का दावा, हुसैनी होने का दावा कर रहे थे। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस इस्लाम की खासियत यह है कि उसका मानने वाला अगर किसी गली से गुजरे और उस गली में कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा रह जाए तो देखने वाला कहता शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर इस गली से मुसलमान गुजर गया होता तो यह पत्थर का टुकड़ा रास्ते में नहीं मिलता, क्योंकि महबूब ने ईमान के हिस्से को इमाततुल अज़ान तरीक कह करके ये बता दिया है कि जो रास्ते में पड़े हुए टुकड़े को इस नीयत से हटा देता है कि कहीं किसी को ठोकर न लग जाए, उसके सीने में भी ईमान की शमा जलवगर हुआ करती है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर राह की पड़ी हुई चीज को हटा देना ईमान का हिस्सा है तो ताज़िये के नाम पे, ढोल के नाम पे राहों को इसलिए रोक देना ताकि लोग हमारी तादाद को देख के मुस्कुराने लग जाएं, हमारी कसरत को देख के मुस्कुराने लग जाएं, लोगों को हैरत हो हमारे सरों की तादाद देखकर। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा इस्लाम हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कौन सा दीन दिखाना चाहते हैं? हम जानते हैं गाड़ियां फंसी रहती हैं, उनमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं। अगर तेरे ताज़िये की वजह से कोई बच्चा गाड़ी के अंदर रोने लग गया तो बता क्या फर्क रह जाएगा तेरे सितम में और यजीद के सितम में? अगर तेरी वजह से कोई गाड़ी में भूखा रह गया तो क्या फर्क रहेगा तेरे किरदार में और यजीद के किरदार में? तुम्हें खुदा का वास्ता लेके निकलो जुलूस, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन राह फेर के नहीं, राह छोड़ के निकलो ताकि दुनिया को पता चल जाए। राहों को रोक लेना ये यजीदियों का काम है, राहें खोल देना ये हुसैनियों का काम है। भाई माफ कीजिएगा, बातें मेरी कड़वी हैं, लेकिन किरदार जो है ना हमारी निस्बतों का पता देता है, निस्बतों का पता देता है। आज पूरी कौम लग गई है, माफ कीजिएगा, जिसको आला हजरत सरकार ने हराम कह दिया, हर बरेलवी पे लाजिम है कि वो हराम माने। मुत्तफिक है इस बात से? कितने लोग बरेलवी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सारे ही बरेलवी हैं, ठीक है ना? तो बस अब हाथ नीचे कर लें, अपने उलमा की आप बातें माने। अगर ये कहते हैं कि रुक जाइए तो रुक जाइए, अल्लामा तौफीक साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़ा काम इनके उलमा की जमात मिलकर के कर रही है, बड़ा काम कर रही है, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे।
और हमारी पूरी जमात को इसी तरह दीन की तबलीग करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ, हम वो काम करें जिससे ये लगे कि हुसैन के मानने वाले अच्छे अखलाक वाले होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। वही काम कीजिएगा कि जिससे कोई ये ना कहे हुसैनी ऐसे होते, हुसैनी ऐसे होते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम अपने रवैयों को देखें, हम अपने किरदार को देखें और अपने हालात को देखें। याद रखिएगा, सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। बोलें सुभान अल्लाह। इतना आहिस्ता ना बोलें कि मौलवी को नींद आ जाए, और इतना जोर से भी ना बोलिए कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है ना। मैं जहां तक जानता हूं असद भाई, अभी तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखा कोई जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मर गया हो, है ना। मरता भी नहीं है कोई। अगर डर ना हो मौत का तो फिर बोले या हुसैन। क्या बात है नौजवानों, आज इतना गला खोल के हुसैन का नाम लें कि आवाज बैठ जाए, ताकि कल सुबह उठें तो चाय इशारे से मांगे। अम्मी कहे हो क्या गया, कहना अम्मा जो पैसे वाले थे वो उनके नाम पे पैसे लुटा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया हूं। कम से कम इतनी तो कुर्बानी दे के जाइएगा। हाँ, इतनी कुर्बानी जरूर दे के जाइएगा, वरना अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम को। हजरत जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत बोलती है, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बहुत बोलती है। अभी पूरा स्टेज खड़े होकर छुपा रहा था, चुप जाओ भाई चुप जाओ, लेकिन चुप ही नहीं रहे थे। एक बंदा बता दो जो यहां बैठ के मिंबर पे उसने ये नहीं कहा हो बोलो। पहले ऐलान से लेकर के मेरे नाम तक सबने कहा बोलो बोलो बोलो, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं, कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां पे सांस लेने का भी बिल देना पड़ रहा है। हाँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, वरना मैं एक एक टॉपिक पे बात करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन मैं गैरों को बाद में समझाऊं, पहले अपनों से निपट लूं। मेरा एक उसूल है भाई, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, कोई काम ऐसा ना करे। 365 दिन हुसैन के, बोलो है कि नहीं। 5 वक्त की अजानें हुसैन की हैं, अजान का हर कलमा हुसैन का है, कलमे का हर हर्फ हुसैन का है। और अगर करीब से देखें तो इबादत में चागत हुसैन की है, सज्जों में लज्जत हुसैन की है। लेकिन उसे पता हो ना जिसने इस इबादत को मजबूती से पकड़ रखा हो, है ना। 10 मुहर्रम आई, ले सबील दे सबील, ले सबील दे सबील। माफ कीजिएगा मैं सबील का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक है हुसैन, बटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं, जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं। पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखें, कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई।